लेट्स एनिमेट चैनल में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं दिस। जी, इस तरह का सिनेमैटिक इंट्रो बनाने के लिए हम जो है आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं है, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं। और हमने लास्ट लेक्चर्स में एक प्लगइन सीखा था जिसका नाम था सेवर और वो बिल्कुल फ्री था। ठीक है, वो आप इंस्टॉल करेंगे और अगर आपको इसके बारे में नहीं है, नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो आप हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं सेवर के बारे में, तो उससे आप उसका आइडिया ले लें और उसके बाद इस लेक्चर पर आएँ, इस ट्यूटोरियल को सुने और इस तरह का सिनेमैटिक इफेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यू कंपोजिशन पर जाएंगे। न्यू कंपोजिशन पर जाने के बाद मैं इसका नाम रख लेता हूँ टाइटल 1 और 90 20 1080 30 और अभी के लिए मैं इसका टाइम ड्यूरेशन 3 सेकंड करता हूँ। 3 सेकंड करने के बाद ब्लैक और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये टाइटल 1 है। बेशक आप यहाँ पर एक कंपोजिशन और बना लें जिसको आप मेन कह सकते हैं। मैं इसकी जो है एक और कंपोजिशन बना लेता हूँ और इसका टाइम ड्यूरेशन, टोटल टाइम इसका होगा जो भी जितनी बड़ी आप एनिमेशन बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंट्रो है, मेरा जो इंट्रो है वो ऑलमोस्ट 15 से 16 सेकंड का है मेरे ख्याल में, और आप भी इसके अकॉर्डिंग जितना आपने उसमें इंट्रो लगाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। 15 सेकंड कर रहा हूँ मैं। उसके बाद टाइटल 1 में चले जाएँ। टाइटल 1 में जाने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहला टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मोशन और उसके बाद ग्राफिक्स। ठीक है, मोशन ग्राफिक्स लिखने के बाद मैं इसको दोनों को वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी कर लेते हैं। मैं इसका फॉन्ट चेंज करूँगा। ठीक है, ये फॉन्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई और सिंपल सा फॉन्ट चाहिए, बारीक सा, और इसका भी मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। आप कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, इसमें कोई ऐसी इश्यू वाली बात नहीं है। मैं इसको इम्पैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, नीचे वाले कैरेक्टर को इम्पैक्ट कर देता हूँ और साथ ही इसको कैपिटल में भी लिख देते हैं, मोशन ग्राफिक्स, और इसको भी कैपिटल में, मोशन ग्राफिक्स। ठीक है, ये लिखने के बाद आप इसका एंकर पॉइंट इस यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इसका एंकर पॉइंट है, और कीबोर्ड से कंट्रोल आर्ट और होम प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में हो जाए इसका एंकर पॉइंट। उसके बाद आप इसको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब ये टेक्स्ट जो है वो मेरा इसके सेंटर में आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसका साइज यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस इनकी बढ़ा देता हूँ ताकि जितना आपका करैक्टर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा उतना इफेक्ट आपको वहाँ पर अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मुझे एक टेक्सचर चाहिए बैकग्राउंड के लिए। इस जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बैकग्राउंड के लिए मुझे टेक्सचर चाहिए। आप नेट से कोई भी टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट आपने गूगल पर सर्च कर दें या कोई भी वेबसाइट जहाँ से आप इमेज वगैरह डाउनलोड करते हैं वहाँ पे आपने रफ सरफेस टेक्सचर लिखना है और उसके अकॉर्डिंग कोई डार्क जो है वो आप इस तरह की कोई सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई और आपके माइंड में है, जैसे मेरे पास यहाँ पर मोशन लैब के अंदर एक टेक्सचर पड़ा होगा, डार्क रफ टेक्सचर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इसको मैं अपने टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। स्केल करके मैं इसका साइज अपनी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग भी बना लूँ अगर, तो यहाँ पर मैं बना सकता हूँ। ठीक है, मज़ीद अगर आप छोटा करना चाहते हैं छोटा कर दें। बस आपका ये जो है बैकग्राउंड टेक्सचर ये इस टेक्स्ट से ज़्यादा छोटा ना हो, फिर काम चल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस टेक्सचर को ट्रैक मैट टू अल्फा कर देना है।
ट्रैकमैट अल्फा मोशन ग्राफिक्स का। जैसे ही करेंगे तो ये देख लें वो उसके बैकग्राउंड के अंदर इसमें एडजस्ट हो चुकी है। ट्रैकमैट कर दिया मैंने। ट्रैकमैट करने के बाद आपने करना क्या है, आप इसको पहले प्री कंपोज कर लेते हैं। हाँ सॉरी, ये पॉइंट यहाँ पर मिस कर गया मैं। इसको पहले आपने क्या करना है, प्री कंपोज कर लेना है और नाम बेशक आप इसको टाइटल 1 रख लें या यही रहने दें। मूव ऑल एट्रीब्यूट्स टू इनटू न्यू कंपोजिशन कर दें। उसके बाद आप इसको बेशक ट्रैकमैट टू मोशन ग्राफिक्स कर सकते हैं। बात एक ही है, बस ये है कि अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको शो करवा लूँगा। शो करवाने के बाद मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाके यहाँ पर इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ फिल। ठीक है, ये दूसरा जो मैंने डुप्लीकेट किया है ना, ये वाला, इसके ऊपर आपने फिल अप्लाई करना है। ये यहाँ पर मैंने फिल अप्लाई कर दिया। इसका कलर मैं कर देता हूँ डार्क। ठीक है, डार्क कलर करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल ही टेक्स्ट मेरा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, उसके लिए फिर मैं यहाँ पर करूँगा बेवल, BEVEL, बेवल अल्फा। बेवल अल्फा अप्लाई करने के बाद मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा तो मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। एंगल आप यहाँ से अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। यहाँ तक ठीक लग रहा है। ठीक है, आप बढ़ाना चाहते हैं थिकनेस बढ़ा दें, कम करना चाहते हैं कम कर दें, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, फिर ऐड कर दें ताकि ये पीछे नजर आए। अब यहाँ पर आप अगर डुप्लीकेट करते जाएंगे तो ये देख लें थोड़ा सा वाज़ेह होता जाएगा। जितना आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, मज़ीद अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप इसका एंगल अगर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये एंगल मुझे ठीक लग रहा है, इसका भी मैं यही एंगल यहाँ पे अगर कर देता हूँ तो ये बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल प्रॉपरली खेल सकते हैं। तो ये मेरा एक इफेक्ट तैयार हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ से टेक्स्ट किसी भी कंपोजिशन से। ये तीनों कंपोजिशन जो हैं ये टेक्स्ट की कंपोजिशन है, इसके अंदर ये टेक्स्ट मौजूद है। मैं इससे जाके ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और वापस टाइटल 1 में आकर सबसे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बेशक आप इसको यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं ताकि हमारा ये टेक्स्ट नजर आए, लेकिन ये टेक्स्ट मौजूद है। ये टेक्स्ट मैंने निकाला है, इसके ऊपर मैंने सेपर इफेक्ट अप्लाई करना है। अब सेपर इफेक्ट कैसे अप्लाई होता है ये आप पिछली लेक्चर में देख चुके हैं। नहीं देखा तो आप पहले उस लेक्चर को देख लें। यहाँ पर भी समझा देता हूँ। अब इसको मैंने क्या कर दिया, उस वहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया हुआ ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पर मैं एक सॉलिड लूँगा। ठीक है, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ सेपर 90-20-1080। ओके करने के बाद मैं इसके ऊपर इफेक्ट्स में वीडियो को पायलट और सेपर इफेक्ट इस पर अप्लाई करता हूँ। सेपर इफेक्ट अप्लाई करने के बाद कस्टमाइज स्कोर में जाना है, टेक्स्ट लेयर, और टेक्स्ट कौन सा है जी, मोशन ग्राफिक्स। टेक्स्ट अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30 और 0.2 और इसको आप कर दें 2। ठीक है, यहाँ तक ये इफेक्ट बिल्कुल बेस्ट है। आप यहाँ से एनर्जी की तरफ चले जाते हैं तो वो भी आप एनर्जी सेलेक्ट कर लें, जो थोड़ा सा व्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई और सेलेक्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट पे चले जाएं। दोबारा आपको ये 30 करना पड़ेगा। 0.2 मुझे लगता है यही ठीक रहेगा डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है, और इसको आप कर देते हैं 2। आप अपने सिस्टम पर जब बना रहे होंगे तो इनकी वैल्यूज़ आप अपने लिहाज से सेट करेंगे। ठीक है, मे बी आपके और मेरे इन मिकदार्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। आपके वहाँ यहाँ पे 50 पे, मेरा 30 पे बेस्ट बन रहा है, आपका 50 पे बेस्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी खुद से मेजर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं स्टार्ट साइज़ को भी 0 कर दूँगा। ठीक है, और एंड साइज को भी 0 और एंड ऑफसेट को भी 0। उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा, मुझे लगता है
यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा स्टार्ट ऑफसेट। स्टार्ट ऑफसेट को मैं यहाँ पर पहला की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और उसके बाद जाते हैं हम ऑलमोस्ट 1 सेकंड पर, इसको मैं कर देता हूँ 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 10 कर दिया और एंड साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा मेरा करेक्टर शो हो रहा है। ठीक है, हल्का सा। तो मैं इसका की फ्रेम ऑन कर लेता हूँ, 1 पे ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऑन कर लेता हूँ एंड ऑफ साइड, और एंड ऑफ साइड को यहाँ पर 2 सेकंड पे लाकर मैं कर दूंगा 10। ठीक है, तो ये मेरा करेक्टर जो है उसके ऊपर जो लाइट है वो हल्की सी यू प्रेस करके दोबारा मैं की फ्रेम ले आता हूँ, तो क्या होगा, हल्की सी लाइट उसमें शो होगी और वो फिर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद आपने करना है मास्क एवोल्यूशन पे क्लिक करना है, और मास्क एवोल्यूशन जाके एंड पर क्या हो जाएगा 280। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको प्ले करता हूँ, ये मेरा मास्क एवोल्यूशन है जो कि यहाँ पर 280 हो गया। उसके बाद मैं इस सेबर को क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट करने के बाद जो डुप्लीकेट है उसमें सिर्फ मैंने मास्क एवोल्यूशन को चेंज करना है, यानी कि यहाँ पर पहले 0 है तो मैं 280 कर देता हूँ, और एंड वाले की फ्रेम पर जाकर यहाँ पर मैं इसको मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, और साथ ही मैं इसका कलर क्या कर दूँगा, थोड़ा सा चेंज। ओके, ये कलर मेरे लिए परफेक्ट है। अब मैं इसको प्रीव्यू में देखते हैं कि क्या हमें 2 कलर नज़र आ रहे हैं। नहीं जी, 1 कलर नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसको ऐड नहीं किया। इसका मोड आप ऐड मोड पे ले जाएं, इसका भी आप ऐड मोड पे ले जाएं, तो ये देख लें अब हमारा ये इफेक्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये चीज़ हमने बनानी थी और वो हमने बना ली है कि इसमें करेक्टर के ऊपर थोड़ा सा वो नज़र आ रहा है, इफेक्ट से नज़र आ रहा है सेबर का। यहाँ पर दोबारा आप प्ले करके देख लें, ये देख लीजिए। ठीक है, और ये यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। दोबारा देखते हैं हम यहाँ पर, ये आप प्रीव्यू देखकर अपना की फ्रेम को दोबारा से भी एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको सही लगे। तो यहाँ तक ये हमारा एक इफेक्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इफेक्ट है, अब बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, ये ग्रेडियंट्स लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड मौजूद है, कौन सा है, एसेट्स में अगर मैं देखूँ, मेटल टेक्सचर पड़ा है, इसको भी एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकता हूँ मैं। देख लेते हैं कैसे लगता है, लेकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा लाइट है। उसके बाद मेरे पास मोशन लैब रील प्रोजेक्ट्स बैकग्राउंड के नाम से एक फ़ाइल पड़ी है, मैं इसको उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पर नहीं रखता, इसको नेक्स्ट यूज़ करेंगे, अभी के लिए हम इसके ऊपर काम करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी भी इस वक्त यहाँ पर लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है, लेयर्स मौजूद हैं, आपने यहाँ पर स्विच टॉगल करना है और इनको 3D में कन्वर्ट कर देना है, और साथ ही मोशन ब्लर भी ऑन कर लेनी है। अब ये 3D में कन्वर्ट हो चुकी है, मोशन ब्लर भी ऑन हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले आऊँगा कैमरा। ठीक है, और 35 mm का कैमरा ओके कर दिया मैंने, और साथ ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके नल ऑब्जेक्ट एक ले आता हूँ, नल ऑब्जेक्ट, और इसको भी मैं कर देता हूँ 3D, और कैमरे को मैं कर दूंगा नल का पेरेंट्स। ठीक है, लिंक कर दिया मैंने, चाइल्ड लिंक कर दिया, और उसके बाद मैं नल को यहाँ पर टाइमलाइन के स्टार्ट में ले आता हूँ, पोजीशन, और जो लास्ट वाली पोजीशन है उसको मैं कर देता हूँ 3000। जैसे मैं 3000 करूँगा मेरा करेक्टर यहाँ से गायब हो जाएगा, और इसको मैं ले आता हूँ 1 सेकंड पर, और फिर इसको कर देता हूँ वापस 0। ठीक है, तो ये इफेक्ट बनाएगा कि कैमरे से थोड़ा सा फोकस यहाँ पर करेगा करेक्टर। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें,
ये थोड़ा थोड़ा उसने रेंडर किया है और आपको बता रहा है कि करेक्टर कहाँ से गुजर के आपके सामने आएगा। ठीक है, ये आप गौर से देख लें। ये जस्ट हमने उसको 3D किया और पोजीशन का जो लास्ट वाला उसका पार्ट है उसको पहले 3000 किया और 1 सेकंड पर आकर उसको 0 कर दिया, तो ये हमारा एक इफेक्ट बन चुका है। ठीक है, इस इफेक्ट को बनाने के बाद आप थोड़ा सा की फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे। की फ्रेम पर वर्क करने के बाद आपका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। एक दफ़ा ये प्रीव्यू बनवा लें। असल में मेरा सिस्टम में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है, जो मेन सिस्टम मेरा वो काम नहीं कर रहा, तो मैंने इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड किया। ये थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा तो नहीं कह सकते, काफ़ी स्लो है। ठीक है, तो माइंड मत कीजिएगा। अब ये इसने रिव्यू ले लिया, उसके बाद मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पर ये देख लें, लेकिन अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, और इसको इज इन कर देंगे, और इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, इज आउट कर देंगे, और दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे ग्राफ एडिटर पर, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ले आए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको जब आप दोबारा प्रीव्यू लेंगे तो अब ये वो इफेक्ट बनाएगा जो हम चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही आपका एक साउंड के साथ मैच होने वाला एक यहाँ पे एंट्री बन चुकी है इस करेक्टर की। ठीक है, आप मज़ीद की फ्रेम के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करके इसको मज़ीद बेहतर भी बना सकते हैं। अगर ऐसे रखना है तो ये भी परफेक्ट है। मेन चीज़ आपका जो है वो जो एनिमेशन है, जो इसकी एंट्री है, वो इसके साउंड के साथ मैच होनी चाहिए। जो मैंने स्टार्ट में सैंपल आपको दिखाया है वो वैसे ही बना हुआ है कि उसके साउंड के साथ उसकी एंट्री हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, माइंड मत कीजिएगा। जैसे क्योंकि मैंने इसकी एक तो क्वालिटी जो है वो फुल पे रखी हुई है और दूसरा थोड़ा सा सिस्टम मेरा ये वीक है, तो इस वजह से वो रेंडर में थोड़ा सा प्रीव्यू बनाने में टाइम ले रहा है। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद आपको ये इफेक्ट नज़र आएगा कि पहले की निस्बत अब ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से एंटर हो रहा है। यहाँ पर मैं दोबारा प्ले करता हूँ, ये देख लें, ये शुरू में एंटर वो तेज़ होता है, लेकिन जैसे स्क्रीन पे पहुँचता है उसकी स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है। ये देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें एक और नल ऑब्जेक्ट डाल के इसका थोड़ा सा स्केल के ऊपर और काम कर लेते हैं। नल ऑब्जेक्ट हो चुका है, इसको 3D में कन्वर्ट किया और इस नल ऑब्जेक्ट को इसके साथ लिंक कर दिया, और इसके ऊपर हम काम करेंगे जस्ट स्केल के ऊपर। ठीक है, और स्केल जो है वो थोड़ा सा आपने क्या करना है, बढ़ा देना है, बस इतना सा काफ़ी है। और इसको बेशक आप F9 प्रेस करके ईज कर दें, इसको भी हम F9 प्रेस करके ईज कर देते हैं। अब जब आप इसको प्ले करेंगे तो होगा ये कि एक दफ़ा तो ये एंटर होता है, ठीक है, और दूसरी दफ़ा एंटर होने के बाद जब जिस स्क्रीन पे पहुंचे तो हल्का हल्का ये थोड़ा सा क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मूवमेंट इसमें आपको नज़र आएगी। तो इसमें जब वो साउंड एंड पे जा रहा होता है, ठीक है, और नई ट्रांजिशन से थोड़ा पहले एनिमेशन के अंदर थोड़ी सी ना हरकत होनी चाहिए, ये उस हरकत को क्रिएट करता है, हल्की सी हरकत यहाँ पर ये क्रिएट करेगा, क्योंकि हम इसमें तो ज़्यादा साउंड का इजाफा, सॉरी स्केल का इजाफा नहीं किया, बस थोड़ा सा हमने शो करवाया है। तो जैसे ही यहाँ पर ये एंटर होगा, अपनी जगह पे पहुँचेगा और उसके बाद ये थोड़ा सा जूम होता हुआ हमें नज़र आएगा। ये हल्का सा इफेक्ट है, तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, माजरत कर रहा हूँ, आई थिंक कि ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा। मैं इसकी क्वालिटी कम नहीं करना चाहता ताकि देखने में इफेक्ट हमें प्रॉपर नज़र आए कि ये क्या इफेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल 1 की जो एनिमेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक साउंड ट्रैक निकालेंगे। साउंड ट्रैक निकालने के बाद वो साउंड ट्रैक भी आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा एनिमेशन के साथ मैच करने वाला साउंड इफेक्ट हो, और उसको आप फिर ले जाएंगे मेन के अंदर। मेन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपने टाइटल 1 बनाया है, टाइटल 2 बनाया है, टाइटल 3, 4, जितने टाइटल आप उसमें सीक्वेंस में रखना चाहते हैं उस सीक्वेंस में रखें, और मेन के ऊपर आप ऐसे लगाते जाएं और साउंड इफेक्ट के साथ इसको मैच करते जाएं, और उसके बाद रेंडर निकाल लें। ये बेस्ट आपकी जो है एक सिनेमैटिक इंट्रो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, बस मैं इसका प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे समझा के कि मेन में आपने क्या करना है और कैसे इसको रेडी करना है।
ठीक है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये 3 सेकंड की मेरी जो है वो टाइटल 1 है। और ये देख लीजिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहा है अभी, ये देख लीजिए हल्का सा। बस यही चीज़ मैं बनाना चाहता था इससे, जो मैंने नल 2 के साथ ये काम कर दिया कि ये नल 1 इसको एंट्री करवा रहा है और नल 2 जो है इसको थोड़ा सा सामने की तरफ लेता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारी टाइटल 1 की एनिमेशन कंप्लीट हो गई। फिर आपने जाना है मेन पे। मेन पर जाने के बाद आपने इस तरह टाइटल 1 को यहाँ पे एंटर कर लेना है, क्योंकि ये 15 सेकंड की है तो ये 3 सेकंड पे आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद टाइटल 2 को आप यहाँ पे एंटर करके 3 सेकंड से आगे लगा दें, टाइटल 4, 3, 4 अप टू सो ऑन। और इसी जगह पे आपने अपना साउंड ट्रैक भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अब साउंड ट्रैक को आप पहले सुनेंगे कि उसमें पहला जो साउंड है जो पहले कैरेक्टर की एंट्री पे आना है वो कितने सेकंड का है। तो टाइटल 1 मैंने 3 सेकंड का बनाया है। ठीक है, अगर वो साउंड आपका 3 सेकंड से ऊपर या नीचे है, 2 सेकंड का है, तो आप टाइटल 1 2 सेकंड का बनाएंगे। पहले आपने साउंड ट्रैक पर काम करना है। आपको टाइटल 2 की एंट्री के लिए जो साउंड है वो आपका कितने सेकंड का हो, उतने ही सेकंड की आपने क्या बनानी है, ये कंपोजिशन बनानी है टाइटल 2 के नाम से। इस तरह जितने टाइटल आपने डालने हैं वो यहाँ पर डालने के बाद आप इसको जब रेंडर निकालेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपके सामने क्रिएट हो गई है और इस तरह ये आपका सिनेमैटिक टाइटल इंट्रो बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ, नए इफेक्ट्स के साथ। अब ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मज़ीद आपको इससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हमारे चैनल लेट्स एनिमेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।